10 पीढ़ियां भूल पाएंगी? हेलो, भूल पाएंगी? उसने असंभव चीज को सोचा और कुछ किया। एक व्यक्ति ने, आपने जेम्स वाट का नाम सुना भी था, मंद बुद्धि का आदमी था। जेम्स वाट पढ़ाई में मंद बुद्धि था, लेकिन वो कोयले वाली, आपने कहानी सुना होगा, ढक्कन पे जो भाप लगता था कि हम रेल का इंजन बना देंगे, दूसरा सूर्य बना दिया कि नहीं बना दिया? हेलो, शायद अगर बिजली नहीं होता तो बहुत सारे लोग जीने की कल्पना भी नहीं करते। आज हमारे जीवन का हिस्सा बन गया कि नहीं बन गया? तो हम तो वो आपको बता रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि पैसा एक इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है कि इस पैसे के साथ साथ आप अपनी जिंदगी को भी बदल सकते हैं। इस पैसे के साथ साथ आप अपनी जिंदगी को, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है दोस्तों, जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होगा। पैसा अगर आपके पास है तो आपकी हर स्टेटस, पैसा अगर है तो आपका ड्रेस बदल जाएगा, पैसा है तो गाड़ी घोड़े बदल जाएंगे, मकान आपके पास होगा, पैसा होगा तभी किसी धार्मिक में अच्छा काम कर सकते हैं, पैसा होगा तभी रिसर्च कर पाएंगे, पैसा होगा, मतलब पैसा हर, मतलब ताले का एक चाबी है पैसा। एक व्यक्ति ने, इंटरनेशनल शायर ने भी बोला, पैसा खुदा नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। तो पैसे की अगर हम ऑप्शन की बात करें तो हम हर मीटिंग में इसको रिपीट करते हैं। पैसा कमाने का अपने पास 4 जरिया है। पहला, हम नौकरी करके पैसा कमाते हैं, दूसरा हम कोई बिजनेस व्यापार करके पैसा कमाते हैं, और तीसरा हम खेती करके पैसा कमाते हैं, और चौथा अपने पास डायरेक्ट सेलिंग मेथड है जो SPL इस बिंदु पर काम कर रही है, डायरेक्ट सेलिंग मेथड के इस नियम पे, इसके लोगों को फॉलो कर रही है। तो आप एक चीज बताइए, ये 4 ऑप्शन अपने पास पैसा कमाने के लिए है, इसमें जो सबसे आसान रास्ता होगा उसको हम चुन सकते हैं कि नहीं चुन सकते हैं? चुन सकते हैं। नौकरी आज आसानी से मिल रही है? नहीं, बोल ही नहीं रहे आप लोग। मिल रही है नौकरी आसानी से? नौकरी आसानी से नहीं मिल रही है तो आप अंदाजा लगाइए कि आज के नौकरी आसानी से क्यों नहीं मिल रही है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? हिंदुस्तान में जब जनसंख्या 40 करोड़ थी तो नौकरी ज्यादा था, लोग कम थे। लोग कम थे, नौकरी ज्यादा थी। अब धीरे धीरे जनसंख्या जैसे 60 करोड़ हुई तो नौकरी और कम हुई, संख्या 100 करोड़ हुई, नौकरी और कम हुई, और आज संख्या हमारी 140 करोड़ हो चुकी है। आज हमारी 140 करोड़ संख्या हो चुकी है, तो नौकरी नगण्य हो गया कि नहीं हो गया? हेलो, हो गया है। और 25 साल बाद की अगर मैं बात करूं तो जनसंख्या और बढ़ेगी तो नौकरी और मिलेगी क्या? नौकरी खत्म हो रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। बड़ी तेजी के साथ नौकरियां जो जहां पर हैं वो वहां से लोग निकाले जा रहे हैं। अभी आपका ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया है गोरखपुर में भी, बहुत जल्द गांव लेवल पर भी शुरू होने वाला है। आप पूरे इंडिया में आने वाले 25 साल के अंदर पूरी हर घर में पाइपलाइन बिछा दी जाएगी गैस का। तो गैस सिलेंडर में करोड़ों लोग जो लगे हुए हैं, ले आने ले जाने का, सब बेरोजगार होने वाले हैं कि नहीं है? ठीक है। किसी भी डिपार्टमेंट में आप देख लीजिए, रेलवे में भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। यानी नौकरी धीरे धीरे ये इस तरह खत्म हो रहा है, हम आपको पता भी नहीं चल रहा। किसी भी सेक्टर को आप उठा लीजिए, आप शिक्षा विभाग को देख लीजिए, शिक्षा विभाग में ऑनलाइन प्रोजेक्टर से पढ़ाई शुरू हो चुका है, जहां किसी टीचर की जरूरत नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट जहां जहां पर था, आज छोटे छोटे चौराहों पे कैमरे लगाए जा रहे हैं, हरा बत्ती लाल बत्ती शहरों में लग रहा है। तो धीरे धीरे, तो आज की ही अगर नौकरी नहीं मिल पा रहा लोगों को, तो आने वाले 25 साल बाद मिलेगा क्या? इसका कोई फ्यूचर नहीं है। बिजनेस की अगर हम बात करें तो कुछ लोगों का आज बिजनेस व्यापार का धंधा है, हो सकता है कोई बिजनेसमैन हो, बहुत सारे हो सकता है हों, लेकिन आज बताइए कि आज के 20 साल पहले जो बिजनेस में मजा था आज है? हेलो, आज वो मजा है? नहीं। कारण क्या बता रहा हूं, ये बिजनेस व्यापार में गवर्नमेंट की डाटा है कि 5,000 कमाना है तो 5 लाख लगाइए, 10,000 कमाना है तो 10 लाख लगाइए, और 1 लाख महीना कमाना हो तो कितना लगेगा? वो भी गारंटी नहीं है कि आप। तो हम आपसे क्या बात कर रहे थे बिजनेस व्यापार को लेकर के। आज 20 साल पहले जो बिजनेस में मजा था, आज वो मजा नहीं है। कारण क्या है? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कंपटीशन हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान में कंपटीशन समझ रहा है, एक दूसरे से जलन की भावना। यहाँ लोग बोल रहे हैं हमारा दीवार ढह जाए लेकिन पड़ोसी का बकरी चालना चाहिए। 2 लाख का दीवार ढह जाए लेकिन 5,000 का बकरी जो है उसमें दबना चाहिए, क्योंकि वो पड़ोसी का है। हेलो, कंपटीशन
बाद में बात कर लीजिएगा आप लोग। कंपटीशन के वजह से आज बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ खत्म हो गए। आपने इसका नाम सुना होगा, मोबाइल में जो नोकिया का मोबाइल था, बाहर से जब कंपनियां आई तो कंपटीशन की वजह से मार्केट खत्म हुआ कि नहीं इसका। HMT घड़ी का वही हाल हुआ। एटलस लुधियाना में बहुत बड़ी कंपनी थी, कंपटीशन की वजह से वो खत्म हो गई। तो मार्केट में कंपटीशन ज्यादा बढ़ रहा है अभी। 30 साल पहले 30 गांव मिला करके एक किराना दुकान होता था, खूब दबा के चलता था। उसके बाद कंपटीशन बढ़ा, 20 गांव बाद एक किराना दुकान, 10 गांव बाद एक किराना दुकान हुआ। अभी कंपटीशन जब लगातार बढ़ा है तो हर गांव में एक किराना दुकान, और कंपटीशन बढ़ रहा है तो हर एक गांव में 10 दुकान, और कंपटीशन बढ़ रहा है एक गांव में 20 दुकान हर मोहल्ले में। तो कंपटीशन अभी रुक रहा है क्या? दुकानें तो खुल रही हैं। यानी ये बता रहा है कि आने वाले समय में घर घर दुकान होगा, खुद ही खरीदो खुद ही खाओ। तो अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा उसमें स्कोप है। आज जो पूंजी लगाए हैं ना, उनकी पूंजी निकलनी मुश्किल है। तो इसका कोई बहुत बड़ा फ्यूचर नहीं है। आपने वो छुछुनर जानते हैं? छुछुनर सुना है ना? बोलिए नहीं। छुछुनरी एक होता है चूहा, एक होता है छुछुनर, उसको छुछुनरी भी बोलते हैं। तो छुछुनरी और चूहा में क्या अंतर है? छुछुनरी का मुंह थोड़ा बड़ा होता है और चूहा का मुंह थोड़ा छोटा, ठीक है। और छुछुनरी अगर कोई कपड़ा चटाई बिछाओ उधर से अगर निकल जाए तो इतना बदबू देता है कि उसको आप वॉशिंग पाउडर से धो दो तो भी बदबू नहीं जाता। यस सर। क्लियर? यस सर। रात में चूहा भी निकलता है, रात में छुछुनरी भी निकलती है। लेकिन उसको दो बहुत बड़ा वरदान मिला है छुछुनरी को। क्या? पहला वरदान मिला है कि जिस रूम में वो घुस जाए, जिस रूम में वो छुछुनरी आ जाए और उस रूम का, उस हाल में, उस घर का एक चक्कर वो लगा दे तो पैसे की बरसात होगी। लेकिन आज तक रिकॉर्ड है कि वो चक्कर नहीं लगाती है। हेलो, एक ओर से घुसेगी तो दूसरे साइड तीसरा करके निकल जाती है। दूसरा उसको वरदान मिला है कि कोई भी जानवर उसको निकलेगा तो मर जाएगा। अब रात में जब छुछुनरी निकली और सांप भी निकला, पीछे से चूहा समझ करके उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको पता चला कि ये तो गलत आइटम पकड़ लिया, क्योंकि बदबू आया। अब क्या हुआ कि अब दिक्कत क्या हुआ, सांप को पीछे से पकड़ा था, अगर वो अंदर लेके चला जाए तो सांप को मरना तय है। ये वरदान मिला है क्योंकि पूरा पॉइजन होता है। अगर वो सांप आधा उबिल के बाहर कर दे तो उसको अंधा होना तय है। वही हाल आज बिजनेसमैन का है। जो 20-30 लाख रुपया लगाए हैं, मार्केट में जितना उधारी है, अगर बंद कर देंगे तो पैसा जाएगा ही जाएगा। अगर नहीं बंद किए तो भी वो पैसा इनको मिलने वाला नहीं, क्योंकि उतना देगा तो उससे ज्यादा फिर लेके जाएगा। तो आज तो इसमें भी कोई बहुत बड़ा स्कोप नहीं है। खेती की बात करें तो खेती में भी कोई बहुत बड़ा स्कोप नहीं है। कुछ लोगों का ईगो रहता है कि चलो खेती कर लेंगे, आय की जरिया है, इससे जी लेंगे। आज किसी भी गांव का नजारा उठा के देखिएगा, किसी जमाने में उस गांव का वो आदमी सबसे बड़ा आदमी होता था, क्योंकि 100 बीघा जमीन होती थी। हम एग्जाम्पल देते हैं, हमारे परदादा के पास 100 एकड़ जमीन था, तो दादाजी 4 भाई थे तो 25-25 एकड़ हो गया। फिर पिताजी हमारे दादाजी के अकेले हुए तो उनका 25 एकड़ ट्रांसफर हुआ। अब 25 एकड़ में हम लोग 3 भाई, 8.5-8, और मेरे 3 भाई में जो बड़े भाई साहब हैं उनके 3 लड़के, तीनों व्यंग हैं, तो 2-2 हुआ जी, 2.5-2.5। और जो बड़ा भतीजा है उसके भी 3 आ गए, तो वो भी तो कुछ करेगा। आने वाले समय में जो ये सोच रहा है कि घर बनाने का, आने वाले समय में खेती नहीं सिर्फ घर बनाने का जगह बचेगा। तो सवाल आता है हम लोग खाएंगे कैसे? तो 300 साल से सुन रहे थे चांद पे जाने की तैयारी है, खेती होगी तो पहुंच ही गए। आने वाले समय में मतलब
इसका कोई बहुत बड़ा स्कोप नहीं है, तो फिर अपने पास तरीका क्या है? एक ऑप्शन बचता है डायरेक्ट सेलिंग मेथड का। डायरेक्ट सेलिंग मेथड पिछले 23 साल से इस दुनिया में, 80 साल पहले इस धरती पे आया। जिसने इसको समझा सबके सब अमीर बने। तब एक सवाल आता है कि क्या करें हम? खेती को छोड़ दें, बिजनेस को छोड़ दें, नौकरी को छोड़ दें? नो, इस नौकरी, खेती, बिजनेस, व्यापार को आप करते रहिए, लेकिन करते हुए आप इसको भी समझने का प्रयास करें। डायरेक्ट सेलिंग मेथड आज 23 साल पहले हमारे इस हिंदुस्तान में नहीं था, हमारी पीढ़ियों में नहीं था, आज ये आ चुका है। तो इसका क्या स्कोप है? इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये जो तीनों काम है, इसको हम लोग बोलते हैं हार्ड वर्क। क्या बोलते हैं? हार्ड वर्क। और इस काम को हम लोग बोलते हैं स्मार्ट वर्क। हेलो, क्या बोलते हैं? स्मार्ट वर्क। और हार्ड वर्क, आज हार्ड वर्क का मतलब समझ रहे हैं आप? जितनी आपकी बॉडी अलाउ कर रही है उससे ज्यादा आप वर्क कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं हार्ड वर्क। और इस हार्ड वर्क की इतना टेंशन है, आज जो नौकरी कर रहे हैं ना भाई साहब, ओवर टाइम कर रहे हैं, नौकरी जा करके पूछिएगा क्या हालत है। आपको लगता है कि नौकरी बहुत लोग बेचैन है, लेकिन जो नौकरी कर रहा है उनको जा करके पूछिएगा उनकी हालत इस समय क्या है। ओवरलोड लेके वो भी, वहां भी ओवर टाइम। यहाँ बिजनेस में 5 घंटे 8 घंटे दुकान नहीं खुलती है, कई जगह वो दुकान 14-14, 15-15, 16-16 घंटे तक खोलना पड़ता है। खेती में हार्ड वर्क है, तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं हार्ड वर्क और इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। डायरेक्ट सेलिंग मेथड को स्मार्ट वर्क क्यों बोला जाता है? इसमें ध्यान दीजिएगा, स्मार्ट वर्क इसलिए बोलते हैं कि इसमें 2 काम हमको करना होता है। पहला काम कि अच्छा कपड़ा पहनना है, और दूसरा काम लोगों से बात करना है। यही तो 2 काम है। हेलो, हम आप लोगों से बात ही तो कर रहे हैं। आप यहाँ बात कर रहे हैं, मार्केट लोगों से बात ही तो करते हैं। तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा। तो ये काम इन कामों से आसान है कि नहीं है? आसान है। और इस काम को करने के लिए क्या चाहिए? लोग चाहिए। हेलो, लोग चाहिए। तो लोगों की कमी है? नहीं। आने वाले समय में कमी होने वाली है? तो लोगों की कमी है ही नहीं। आने वाले समय में लोग बढ़ेंगे, तो इसका मतलब आने वाले समय में इसका बिजनेस व्यापार भी बढ़ेगा। पहला चीज। दूसरा, इस डायरेक्ट सेलिंग मेथड को अगर हार्ड वर्क में आप नौकरी, बिजनेस, खेती कर रहे हैं, इसको करते हुए आप इसको 5 साल करें, फिर आपको 5 साल का ये कोर्स है, ये प्रोजेक्ट अगर आपने 5 साल कर दिया तो आपको जिंदगी में काम करने की जरूरत नहीं है। इसलिए इसको हम स्मार्ट वर्क भी बोलते हैं। और अगर आपने 5 साल इस सिस्टम में काम किया, जिंदगी में काम करने की जरूरत नहीं है। आप एक चीज बताओ, स्मार्ट वर्क को थोड़ा और क्लियर कर दें, इसको हम रॉयल्टी भी बोलते हैं। रॉयल्टी समझ रहे हैं? और क्लियर कर दें, रॉयल्टी इस दुनिया में आती है 4 लोगों को, सिंगर को, ये संगीतकार को, और राइटर को, लेखक को, और साइंटिस्ट को, वैज्ञानिक को। यानी वो वैज्ञानिक इस दुनिया में नहीं है, कोई चीज का बल्ब का आविष्कार कर दिया तो उसको रॉयल्टी जाएगा कि नहीं? अगली पीढ़ी को बोली नहीं रह जाएगा कि नहीं जाएगा? कोई सिंगर अगर गाना गा दिया तो उसकी जितनी कैसेटें बिकती हैं यूट्यूब पर भी जाएगा तो भी उसको पैसा जाएगा। इसके अलावा आप जो है, जो राइटर है, जितनी किताबें लिखे, आज मुंशी प्रेमचंद की 3री पीढ़ी को पैसा जाता है। हेलो, मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो चौथा उस व्यक्ति को रॉयल्टी मिलती है जो डायरेक्ट सेलिंग मेथड में काम करते हैं। हेलो, डायरेक्ट सेलिंग मेथड में काम करते हैं। 23 साल में लाखों लोगों ने प्रूव किया, बहुत लोगों को रॉयल्टी जा रही है। तो इस प्रोजेक्ट में अगर हमको काम करना है तो टाइम अपने को कितना इसमें लगेगा? हेलो, कितना लगेगा? बोली नहीं, कितना लगेगा? 5 साल। तो 5 साल तक क्या आप अपने जीवन का इसमें दे सकते हैं? बोली नहीं है, दे सकते हैं? ये चल रहा है 24 और 5 साल आगे बात करें तो 29 2000। हेलो, 2029 आप SPL करेंगे तो भी 2029 आएगा, और नहीं करेंगे तो भी 2029 आएगा। इस 2029 आएगा अगर आपने SPL नहीं किया तो जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो आपका है, था, आगे भी रहेगा, कोई फर्क
नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 2029 तक अगर एसपीएल किया, 5 साल तक दबा के काम किया, तो आने वाले समय में वो कुर्सी नहीं, ये मंच हिंदुस्तान के कोने कोने में आपका इंतजार करेगा। समय को आप लोग रोक नहीं पाएंगे। काम करेंगे तो भी 2029 आएगा और नहीं करेंगे तो भी 2029 आएगा। लेकिन अगर काम करके आपने 2029 आया और आपने 5 साल तक काम किया, इसका मतलब आप स्मार्ट वर्क का यहाँ पर आपने कुआं खोदा, और एक कुआं आप यहाँ पे जो खोदे हैं जहां से पानी ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पानी ले रहे हैं, आने वाले समय में जिस दिन ये हार्ड वर्क का कुआं पानी देना बंद कर देगा, उस दिन स्मार्ट वर्क का एक कुआं पानी देना जब शुरू करेगा, तो आपकी 7 पीढ़ी में कोई गरीब बच्चा पैदा नहीं लेगा। इसको जो हल्के में ले रहे हैं, इसको जो बहुत मजाक में ले रहे हैं, इसको बहुत मतलब उस तरीके से ले रहे हैं, उनको अगले 5 साल, अगले 6 साल, अगले 8 साल में चीजें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि हम एक बिजनेस व्यापार की बात कर रहे हैं, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हम विजन की बात कर रहे हैं। फिर भी लोग बोलते हैं कि 25 साल बाद की बात कर रहे हैं, 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, 10 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो उस समय देखा जाएगा। अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी तो पानी आ रहा है, अभी तो जहां से हम पानी पी रहे हैं वहां से पानी अभी आ रहा है। इस मीटिंग से निकलने के बाद प्यास लगेगी कि नहीं लगेगी? पानी जमीन से फ्री में निकलता है, मिलता है, साधन अलग अलग हैं, और आपको एक अनाउंस किया जाए कि पानी नहीं दिया जाएगा, पानी की जगह पे जूस पी लीजिए। फिर आपको रात में प्यास लगेगी, पानी की जगह पे नारियल की पानी पी लीजिए। फिर आपको कल प्यास लगेगी, तो ऐसे कब तक चलेगा? मान लीजिए कि 2 दिन हो गया, कुछ भी दिया जाए, आप बोले कि पानी चाहिए, और उस समय मैं आपसे बोलूं कि कुआं खोद लो, आप पानी आप पी लो, तो कुआं खोद के कोई पी पाएगा? नहीं। हकीकत तो यही है कि कुआं उस समय खोदना चाहिए कि जिसमें प्यास न लगे, राइट? तो यही एक मौका है दोस्त कि इसमें हम काम करके एक बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 चीजें आती हैं। हम तो काम करना चाहते हैं, काम कर भी रहे हैं, लेकिन सामने 2 चीज आ रही है चैलेंज। क्या? हम तो समझ गए हैं, लेकिन लोग समझने के लिए तैयार नहीं। दिक्कत है कि नहीं है? हेलो, दिक्कत है। हम समझ गए हैं, लेकिन लोग समझने के लिए तैयार नहीं। एक तो एक प्रश्न एक सामने है। दूसरा, इस बिजनेस को हम लोगों को समझाते हैं, इस बिजनेस व्यापार को काम करवाए हैं, लेकिन हमें दुख इस बात का नहीं है कि वो नहीं समझ रहा है, हमें दुख इस बात का है कि कुछ लोग उसको करने भी नहीं दे रहा है। हेलो, कोई आदमी अगर काम कर रहा है तो कुछ लोग उसको करने भी नहीं दे रहे हैं। दिक्कत है। हम समझा रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बिजनेस बढ़ रहा है, लेकिन हम समझा रहे हैं और कोई समझ नहीं रहा है, कोई करने नहीं दे रहा है, तो बिजनेस हमारा नहीं बढ़ रहा है। यही है ना चैलेंज? हेलो, यही चैलेंज है ना। अब इससे क्या होता है कि हम किसी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा, हम किसी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम कैसे समझा रहे हैं? जब हम किसी को समझाने का, बताने का प्रयास करते हैं, तो उसके पास कई सवाल होते हैं। हेलो, वो कई बातें करता है सामने, राइट? वो कई बातें करता है। ये इतने सारे प्रोडक्ट आपने दिखाया, अब एक सवाल है कि ये प्रोडक्ट आपको मार्केट में जब है तो यहाँ से क्यों लेगा? हेलो, एसपीएल का प्रोडक्ट वो क्यों लेगा? ये सवाल है कि नहीं है? उसके पास ऑलरेडी अगर 2-4 रुपया आ रहा है, तो वो एसपीएल से क्यों कमाएगा? हेलो, वो क्यों कमाएगा? तो जो सामने वाले का जो प्रश्न है, सबसे पहली बड़ी तो बात यह है कि जो सामने वाले का प्रश्न है, उस प्रश्न को जब तक हम हैंडल नहीं करेंगे, जब तक उस प्रश्न का हम सही तरीका से जवाब नहीं देंगे, तो सामने वाला संतुष्ट नहीं होगा, तो वो अपने पास, अपने साथ नहीं आएगा। क्लियर? यस। आगे बात करें? yes, तो सबसे पहला है कि सामने वाला समझना ही नहीं चाहता, और सामने वाला समझना नहीं चाहता, तो सामने वाले को हमारा काम है समझाने का प्रयास करना। तो हम क्या बोले कि वो समझने के लिए तैयार हो जाए। सामने वाले से खुद आप सबसे पहले सामने वाले से खुद को सवाल करें कि सर आप करते क्या हैं?
तो वो इसी हार्ड वर्क में से कोई बताएगा जी बोल ही नहीं रहे, हाँ जी कोई ना कोई बताएगा 8,000 10,000। तो उससे आप दूसरा सवाल उससे पूछिए कि क्या इससे भी ज्यादा पैसा आप कमाना चाहते हैं? हेलो जी। इससे भी ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि जो 10-20 हजार आ रहा है इससे आपकी बिटिया की शादी हो जाएगी, इससे आपके बच्चे अच्छे, नहीं इससे तो नहीं होगा। तो सर मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जो इसके डबल इनकम आप पार्ट टाइम में भी करके ले सकते हैं। सामने वाले को ये नहीं बोलना है कि तुम करोड़पति बन जाओगे, नहीं तो उसी दिन के बाद फिर आपसे वो देखेगा ही नहीं। हेलो, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर उसके पास जितना है सोचने की, उतना धीरे धीरे आप उसको बता सकते हैं, धीरे धीरे दे सकते हैं। क्योंकि अभी यहाँ पे बोल रहे थे ना मार्ट साहब, बहुत बढ़िया 102 करोड़ का, तो 102 करोड़ का तो प्रोजेक्ट है, लेकिन सामने वाले को तो ये भी देखिए कि वो बर्दाश्त कितना तक कर पाता है। हेलो, यस सर, समझ रहे मेरी बात? क्योंकि नए लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक और 102 करोड़ जो मिलने वाला है ये पक्का मिलेगा, तय है। और आज कंपनी उस लेवल पे है कि हर जितनी हमारी शॉपिंग खुली है सबको 1-1 2-2 लाख दे भी सकती है, लेकिन कंपनी यहाँ क्या कर रही है आपको पता है? मात्र 100 रुपया से शुरुआत करती है कंपनी। कितना? 100 कितना? आप जब काम शुरू करेंगे ना, अब भाई 1000-1500, 1000 भी इधर, 1000 भी इधर, तो 1100 भी चाहे 1000 जो भी है, तो 1000 का 10% सभी तो होगा। हमारे वहां 100 रुपये तक का भी कंपनी पेमेंट दे देती है। बाकी कंपनियां कहती हैं कि हम 300 जल्दी आएंगे तब आपके खाता में भेजेंगे। हेलो जी, कंपनी 100 रुपया से इसलिए देती है कि ये 100 रुपये की क्षमता जब आपकी हो जाएगी, टीम बढ़ेगी, तो फिर 500 हफ्ता आएगा, डेली का आएगा, फिर 1000 रुपया आएगा, 2000 आएगा, 5000 आएगा, 10,000 आएगा, 30,000 आएगा। अब 30,000 हफ्ता बर्दाश्त हो गया, तो आने वाले समय में 30-30 लाख आपको आएगा। हेलो, तभी तो यहाँ तक आप पहुंच पाएंगे। जी सर। तो शुरू में किसी को ज्यादा दे दीजिए, बाद में कम दे दीजिए तो अच्छा नहीं लगेगा, और शुरू में किसी को कम दीजिए और आगे चल करके अगर 102 करोड़ पर पहुंचाए तभी तो वो इतिहास लिखेगा। हेलो, 102 करोड़ आने के बाद भी उसको कम से कम महीने की इनकम उसका 30 से 40 लाख रुपया होगा। ऐसा नहीं कि 102 करोड़ आने के बाद से बंद हो जाएगा। तो सामने वाले का ध्यान दीजिएगा, सामने वाले की क्या जरूरत है, क्या नीड है, उसको देख करके अगर आप बात करेंगे तभी आपकी बात को ध्यान से सुनेगा। हेलो, राइट, तभी आपको बात को ध्यान से सुनेगा। और आपको पता है, अगर आपने 10 लाख का भी पूंजी अगर लगा दिया फाजी नगर में, तो वो बिजनेस बम्बई में नहीं चलेगा, फाजी नगर में चलेगा। जी, राइट, जहाँ पर आप रहेंगे वहीं चलेगा। राइट, टेलीकॉम से लेकर, मोबाइल से लेकर के, छड़ गिरी से लेकर, कोई भी बिजनेस जहाँ आप रहेंगे वहीं पर वो बिजनेस व्यापार चलेगा। लेकिन इस बिजनेस को अगर आपने समझ लिया, तो जैसे राम केवल जी शादी में जाते हैं तो वहां भी चलेगा, ससुराल में जाएंगे वहां भी चलेगा, बारात में जाएंगे वहां भी चलेगा। हेलो, चौराहे पे जाएंगे वहां पे चलेगा, आपके घर 2-4 मेहमान आ जाएंगे वहां भी चलेगा, सड़क पे चलेगा, हर जगह पे चलेगा। कारण इसके लिए लोग चाहिए, और हिंदुस्तान में लोगों की कमी नहीं है, और आने वाले समय में भी कमी होने वाली नहीं, संभावना है क्या? नहीं। आज हम दुनिया में नंबर 1 है इस मामले में। हेलो, यही तो सौभाग्य है। देखिए, ये इसलिए सौभाग्य है कि भारत के सामने कोई आगे निकल जाए, भारत को बर्दाश्त। भाई आप यहाँ से निकलिए, 2 मोटरसाइकिल हो, एक अगर साइड वाला थोड़ा सा निकला ना तो पीछे वाला कहेगा खींच स्लेटर, पीछे वाला जब खींचेगा स्लेटर ना तो आगे जा करके इतना दूर वो निकलेगा कि वो पीछे से देखेगा, सीधा दिखाई तो नहीं दिया, बोला अब नहीं पकड़। पिछले 15 सालों से जनसंख्या के मामले में भारत दूसरा पर था। 15 सालों से चाइना नंबर 1 पे था। कुछ समझदार लोगों ने कहा खींच इसलिए आज हम नंबर 1 पे आ गए, नंबर 1 पे आ गए। तो अब इस बिजनेस के लिए चाहिए लोग, और इस हिंदुस्तान में 2 चीज बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है, बड़ी तेजी के साथ, और इसका निदान भारत सरकार के पास भी नहीं है। पूरी दुनिया में ध्यान दीजिएगा, एक तो बीमारी भारत में तेजी के साथ बढ़ रही है। हेलो, यस, बीमारी भारत में तेजी के साथ बढ़ रही है, और जितना मकान नहीं है उससे ज्यादा हॉस्पिटल बन रहा है। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा, हाँ जी, हाँ जी। शहरों में हॉस्पिटल, रोज नए नए हॉस्पिटल बन रहा है।
अब वो जितने डॉक्टर हैं अब सब गांव की तरफ मूव कर रहा है जी। 20 को ऑपरेशन करना है, चौराहे पे 3 गो रूम लेके रेडी रखो, 3 कंपाउंडर रेडी हैं, इसका काम है 2 घंटे में चीर के चले जाए। हेलो यस सर। तो बीमारी लगातार बढ़े। और एक लेटेस्ट जानकारी दे दूं, गूगल पे भी सर्च कर लेना है कि इस दुनिया में जितने लोग बीमार हैं उतना भारत में अकेले हैं। हेलो हाँ जी, हाँ जी। तो बीमारी लगातार बढ़ रही है और साथ में बेरोजगारी भी लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, यानी हिंदुस्तान में नौकरी नहीं मिल रही है। तो जब बीमारी बढ़ रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है तो ये दोनों का लाभ हमको आपको मिलने वाला है। यानी आने वाले समय में एसपीएल में बीमारी का इलाज भी है, अब बेरोजगारी का भी इलाज है, यानी दोनों का इलाज एसपीएल में है। राइट, आगे बात करें। अब बात आती है कि इस व्यापार को जब हम करते हैं तो दूसरा सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, इस बिजनेस को जब हम करते हैं तो एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि लोग यस और नो, ये 2 चीजें होती हैं। तो जो लोग यस बोल देते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं। यस, राइट, यस सर। हम गए उनका यस मैं ज्वाइन करूंगा तो हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन अगर किसी ने नो बोल दिया तो अंदर गुस्सा नहीं आता है। भैया आधा घंटा तक हमने प्लान समझाया, बक 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 बक, लास्ट में हम लोग पूछते हैं भाई साहब आपको समझ में आया? बोले नहीं अभी उतना समझ में नहीं आया। तो अंदर गुस्सा नहीं आता। अंदर तो गुस्सा इतना आता है कि इसको कोने में ले चलो और वहां इसको पकड़ के समझा। लेकिन हमारा व्यापार ही ऐसा है, हमको मतलब इंटरनली एक्सटर्नली फिट कर देता है। हमारा मतलब ऐसा ही बिजनेस है, अंदर गुस्सा है फिर भी चेहरे पे मुस्कान है। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, हम राइट। अगर इसकी संख्या अगर लगातार 10 दिन अगर मिला और इसकी संख्या जैसे ज्यादा हुआ, अगला नो अपना भी हो जाएगा और हम समझ जाते हैं कि ये व्यापार ये हम खुद समझ जाते हैं। अब आज के बाद आप इन नो वाले लोगों की तलाश करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये नो वाले जो लोग हैं ना, समझिएगा, ये नो वाले लोग हमारे इस बिजनेस को नो वाले लोग ही चलाते हैं। हर आदमी के पास 2 चीज है, एक यस और एक नो। अब ये किसी ने आपको अगर यस बोल दिया, नो बोल दिया तो एक चीज तो अपने पास मिल गया। यानी अगर किसी के पास नो है और वो हमको नो बोल दिया, समझिएगा, तो अगर नो बोल दिया, समझिए इस बिजनेस में अगर वो नो बोल दिया यानी एक आइटम हमको दे दिया, दूसरा आइटम यस उसके पास है वो हमको देने वाला है। इन नो बोलने वाले महान लोगों को डायरी में नाम और मोबाइल नंबर के साथ लिस्ट जरूर बनाइए जी। तो अब ये क्या है नो वाला, समझिएगा। नो वाला अगर कोई आपको नो बोलता है उसका मतलब ये होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, यानी एक वो बोल रहा है कि हमको कह रहा है आप आगे बढ़ो। और आपको एक चीज बता दूं, इस बिजनेस में 7वां लेवल है डायमंड का। 7वां लेवल है डायमंड का। डायमंड अगर जाते हैं, 15वां लेवल है एसपीएल किंग का, यानी इस बिजनेस के आप राजा हो गए। जिस टाइम 102 करोड़ आ चुका रहेगा, 7वां लेवल है डायमंड का। और डायमंड लेवल पे जाते ही आप इस बिजनेस में करोड़पति हो चुके रहेंगे। तो अब यहाँ पर नो अगर किसी व्यक्ति ने दिया, बोला, तो नो अगर किसी ने व्यक्ति ने बोला तो हमको उस पर गुस्सा नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है, उसको विनम्रता के साथ बात करना है और उसको नाम और मोबाइल लिखना है और उससे बराबर हालचाल लेना है। हेलो, यस सर। उससे हमेशा हालचाल लेना है, भाई साहब क्या हालचाल है, भाई साहब क्या हालचाल है। क्योंकि आपको डायमंड बनने में 2 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है, एक यस वालों को और एक नो। दोनों चाहिए। अब एक डॉक्टर के पास 2 व्यक्ति गए, एक 40 साल एक 70 साल, दोनों को शुगर। 70 साल वाले को भी 40 साल वाले को भी
तो डॉक्टर साहब ने से पूछा कि मेरी उम्र 40 है, इनकी 70 है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, इनको भी शुगर हमको भी शुगर। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो, चीनी की एक कोटा होती है, जो चीनी तुमको 70 साल में खाना चाहिए तूने 40 में खत्म कर दिया, पूरा कर दिया। अब तुम्हारी बॉडी जो 70 साल उम्र तक चीनी खाओगे अभी खा चुके हो, इसलिए अब बॉडी तुम्हारी 40 साल बाद अलाउ नहीं कर रही है, इसलिए तुमको शुगर हो गया। अब आज के बाद तुमको चीनी बसों में, ट्रेनों में, एरोप्लेन में, जो अपनी गाड़ी है एसी है, मैं भी 2-3 महीने पहले की बात बता रहा हूं, तो मैं बराबर मतलब गाड़ी से एसी से निकली है तो एसी रूम है, एसी ऑफिस भी है। जब भी लखनऊ में जाते थे एसी ट्रेन से ही सफर होता है, तो छींक बहुत आता था। तो मैं डॉक्टर के पास गया दिखाने के लिए, बोले इसका कोई इलाज नहीं है। हमने कहा क्या दिक्कत है? उसने कहा क्या? हमने कहा कि छींक बहुत आ रही है। बोले इसका कोई इलाज नहीं है। हम कहते कैसे सही होगा? बोले जितना एसी में आपको रहना चाहिए कोटा पूरा हो चुका है, अब कुछ टाइम के लिए एसी से आप बाहर राइट। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई ऐसे है जो 2 महीने से काम कर रहा है इस बिजनेस में, 2 महीना हुआ, कितने लोग हैं जो 2 महीने से काम कर रहे हैं? 3 महीने, 2 ही महीने हुआ। मार्ट साहब 2 महीने आपका हुआ, आपको 9 वाले अभी तक कितना मिले? हमारा तो 36-37 आदमी मिले, 37 आदमी इनको 9 वाले मिले। आपको 9 वाले कितने लगभग मिलेंगे? हाथ उठाए थे 2 महीने होगा, 20-25 आदमी। इनको 37 मिला, इनको 20-25 मिला। अब जिनका 4 महीने हो गया काम करते हुए, कोई है 4 महीने वाले? क्यों 4 महीने वाला नहीं है क्या? कोई नहीं है? 5 महीने जी, 1 महीना वाले हैं। सवाल अपनी नहीं है, सवाल आने वाली। इस देश में जितना गुलामी हमारी पीढ़ियों ने किया है, अंग्रेजों के पहले मुगलों का, मुगलों के पहले हुरियों का, हुरियों के पहले बाहर से बहुत सारे आक्रमणी आए और यहाँ पर आकर के उसने राज किया। तो ये बताइए, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर गुलामी झेला है तो भारत झेला है। यानी समझिए, उनके पिताजी भी गुलाम, उनके पिताजी भी गुलाम, उनके पिताजी भी गुलाम, उनके पिताजी भी गुलाम। तो जो लास्ट वाली पीढ़ी थी ना, वो एक चीज समझ गई कि भले ही कुछ हो जाए, हमारी माताएं बहनें बाहर आ गई, हम विधवा हो जाएंगे चलेगा, लेकिन अब आजादी चाहिए, क्योंकि सवाल अपनी नहीं है, आने वाली पीढ़ी नहीं है। नौजवानों ने कहा हम हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाएंगे, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ हम बगावत हम करेंगे, क्योंकि सवाल अपनी नहीं है, सवाल आने वाली पीढ़ी की है। और एक ऐसी व्यवस्था बना, आपको पता होगा ये व्यवस्था कौन सी व्यवस्था बना? ये पूरी भारत में लोगों की एक व्यवस्था बनाई गई, जगह जगह मीटिंग करके यूनिटी के लिए। यूनिटी समझ रहा है? एकता बनाया गया, एकता बनाया गया। और एकता बनाने में 200 साल लगा। जब अंग्रेज यहाँ आए थे तो भारत में 33 करोड़ लोग थे, 11,000 मात्र अंग्रेज आए थे। 33 करोड़ इकट्ठा होकर ताली बजा देते तो भाग जाते। हेलो, लेकिन यहाँ आने के बाद सिर्फ फूट डालो और राज करो की नीति यहाँ पे चली, जिसका नतीजा रहा लोगों को इस बात को मीटिंग में बुला करके रात में मीटिंग, दिन में मीटिंग, ये समझाया गया कि ये अपना देश है, अगर तुमने आज नहीं समझा तो आने वाले समय में सबका नुकसान होगा, और आने वाले समय में फिर तुमको भी इस गुलामी की जंजीरों में बंधा रहना पड़ेगा। अगली पीढ़ी को बचाओ, सवाल अपनी नहीं है। उसी तरह से दोस्त, वो पूरी मीटिंग करते तब जाके देश की आज़ादी हुई। और देश की आज़ादी जब हुई तो सिर्फ हिंदुस्तान की जो आज़ादी मिली वो आपको मिले। तो आने वाले समय में अगर आपने इस बिजनेस से 2 लाख 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो आने वाले समय से ये हम आप रहे या न रहे, वो 2 लाख और 4 लाख
ये आने वाले समय में बच्चों को मिलेगा, चाहे वो काम करे या चाहे ना करे। रॉयल्टी की जो परिभाषा मैंने बताया है, इसको और आपको थोड़ा सा इजीली करना है ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको समझ में आ जाए। एग्जाम्पल, अभी गेहूं की खेती है, तो गेहूं की फसल 5 महीने में रेडी हो जाती है। जी। बोलिए नहीं? Yes, sir. तो गेहूं को बीज डालते हैं, खाद डालते हैं, सारा चीज डालते हैं ना, तो गेहूं 5वां महीने आवाज देता है, तूने हमको 5 महीने तक सेवा दिया और 5 महीने में मैं फसल बन के तैयार हो गया हूँ, और हमको तुम इस फसल को घर ले जाओ, तुम्हारे खाने के काम आएगा, बच्चों के पालने का काम आएगा, बच्चों के पढ़ाई लिखाई से लेके प्रोग्रेस में काम आएगा। मैं फसल तैयार हो चुका हूँ, आप फसल घर पे लेके आते हैं। फिर उसके बाद जाके खेत से पूछिए कि और हमको गेहूं देगा वो? नहीं। क्योंकि आपने जितना काम किया था उतना आपको दे दिया। दूसरी तरफ एक और फसल है, एक आम है, उस आम के पौधे को आपने लगाया, लगाने के बाद से उसमें आपने खाद भी दिया, आपने पानी भी दिया, उसके बाद उसकी चारों तरफ से जो लोहे की कटैला है वो भी लगाया ताकि कोई बाहर से जानवर आक्रमण न कर दे। 5 साल आपने उस आम को सेवा दिया, 5 साल के बाद वो आम आपको पुनः बुलाता है, और वो 5 साल के बाद वो बुलाने के बाद आपको ये कहता है कि सुनो, तूने हमको खाद दिया, तूने हमको पानी दिया, तूने हमारी रखवाली के लिए ये जाली भी लगाया, लेकिन आज मेरी जड़ें वहां तक जा चुकी है जहां पानी मिलता है, आज हमारी जड़ें वहां तक जा चुकी है जहां खाद मिलता है हमको, और आज अब बकरी का कोई भी डर नहीं है, तुम अपना जाली भी ले जाओ, अगर ऊंट भी आ गया वो भी मेरा बाल बांका नहीं कर पाएगा। अब तूने अगर हमको 5 साल पाला है तो तुम्हारी पीढ़ियों को मैं 5 पीढ़ियों को अकेले पाल दूंगा। हेलो, तो ये उसको रॉयल्टी जैसी चीजें मिलती है हमको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ SPL को आप हल्के में न लाएं, और रॉयल्टी जैसी खूबसूरत इनकम यहाँ पर आपको मिलती है दोस्त। तो सवाल अपनी नहीं है, सवाल आने वाली पीढ़ियों की है। अगर आप आर्थिक आजादी चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं कि आप आने वाले समय में हमारी पीढ़ी अमीर हो, तो आने वाले समय उन पीढ़ियों के लिए आज से हमको लगना होगा। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि स्पीड से तेजी के साथ अगर काम करेंगे तो तेजी के साथ नो वाले मिलेंगे और यस वाले मिलेंगे। हेलो, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो जितना ज्यादा नो वाले मिलेंगे उतना जल्दी नो का कोटा पूरा होगा और जल्दी से जल्दी आप कामयाब होंगे। यस। दूसरा कारण स्पीड नहीं बढ़ने का जानते हैं? दूसरा एक कारण क्या है? आज इस बिजनेस से जानते हैं क्या है? स्पीड नहीं बढ़ पाएगा, और स्पीड बढ़ाने का अब जो टाइम टेबल है, मेरी भावनाओं को, मेरी बातों को समझिएगा। जब पत्नी बोले आप भाग्यशाली हैं कि हमसे शादी हुआ, हेलो जी। कैसा लगेगा? संतुष्टि मिलेगा? नहीं। और महीने में कोई अगर 20 बार इसी बात को अगर कहे तो कैसा लगेगा? हेलो, यस। ठीक नहीं। अगर ये अगर सुनना चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है, यानी अब ये ऐसा क्यों होता है? सोचिएगा क्यों होता है? क्योंकि जब इंसान नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है, नीचे से इंसान ऊपर की तरफ आगे बढ़ता है तो उसकी खुशी होती है, लेकिन जब वो कोई इंसान ऊपर से नीचे की तरफ अगर बढ़ता है तो उसको दुख होता है। जी। अगर किसी बड़े घर में अगर शादी हुआ हो, बड़े घर में शादी हुआ हो, तो उस ससुराल बड़े घर में है तो दो कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी। फायदा क्या है? आर्थिक तंगी हो तो कुछ मदद मिल जाता है। अगर पत्नी को अगर आपने कष्ट दिया तो कुछ एक्स्ट्रा मदद मिल जाता है। कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। हेलो, मेरी बात समझ रहा है? अगर सामने वाला ये बात को कह रही है, इस बात को अगर वो कह रही है कि मतलब आप भाग्यशाली हैं कि हमसे कुछ बोल रही हैं क्या?
हमसे आप भाग्यशाली हैं कि हमसे शादी हुआ है। ये सेम घटना आज के 1 साल पहले 1.5 साल पहले मेरे साथ घटी। और एक ही बात अगर पत्नी बार बार कहे तो अपने अंदर आग लगेगा कि नहीं लगेगा? हेलो, आग लगेगा कि नहीं लगेगा? और यही बात अंदर आग लगा कि साला कुछ ऐसा करके दिखाऊं। आज लाख रुपया महीना आने के बाद आज वही पत्नी बोलती है कि अगर इस दुनिया से मैं चली भी जाऊं तो भूत बन के आपके साथ ही रहूं। स्टेटमेंट पत्नी वही है, ऐसा नहीं कि दूसरी आ गई। स्टेटमेंट चेंज हो गया। हेलो, स्टेटमेंट चेंज हो गया क्योंकि अब घर में माल आ रहा है, अब घर में पैसा आ रहा है। तो दोस्त, आपको क्या लगता है अभी आने वाले समय में क्या ये वही हम अपने पत्नी से सुनना चाहते हैं? पत्नी अगर किसी को नहीं सुना पाई तो दोस्त, बच्चे हमको आपको छोड़ने वाले नहीं है। अभी तो आज के जो 18 साल उनकी आज मर्जी थी तभी मैं आ पाया हूँ। आप लोगों से मुलाकात हुई है। आपने 10 को बुलाया, 8 नहीं आया, कितना आया? 2। तो 2 आए। मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। 2 आए तो 2 जब आए तो उस ऊपर वाले पे विश्वास रखो ना। उन 2 को इसलिए भेजा है कि उस 8 लोगों को अभी अमीर नहीं बनना। हेलो, उस 8 को अभी अमीर नहीं बनना। 2 ही को, क्योंकि ऊपर वाले का गारंटेड प्लान है। एक चीज बताइए कि कोई पिता चाहता है मेरा बच्चा फेल हो जाए? हेलो, कोई चाहता है मेरा बच्चा फेल हो जाए? तो वो तो परम पिता है। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप फेल हो जाए और आप करोड़पति न बने, आप डायमंड न बने। समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको यहाँ पर लाया है और 2 लोग यहाँ पे आपके टीम में आते हैं, यही इन्हीं 2 लोगों से आगे की कहानी बनती है कि नहीं बनती है? बोली नहीं रहा, बनती है नहीं? तो ये 2 लोगों से आगे की कहानी बनती है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको यहाँ पर लाया ऊपर वाले ने, इसका मतलब इस नीचे वाले को तैयार किया है तभी आपको ये भेजा है जी। ये ग्रांटेड प्लान है, इसलिए ऊपर वाले पे आपको विश्वास करना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, हम लोगों के घरों में बिटिया पैदा होती है, तो आपको क्या लगता है कि बिटिया पैदा होती है तो ऊपर वाले का गारंटेड प्लान है कि नहीं है? बिटिया पैदा लेती है, उसके 2 साल पहले उसका कहीं न कहीं पर पैदा ले चुका रहता है। कितना साल पहले? 2 साल पहले। यानी बिटिया के भेजने के पहले उसके दुल्हा को, उसके बर को ऊपर वाला पहले भेज देता है, गारंटेड प्लान बना देता है और तब उस बिटिया को भेजता है। ऊपर वाले का काम है भेजना, ढूंढने वाला काम हमारा आपका। जी सर। हेलो, यस सर। अरे भाई, जोकुआ में गए, नहीं तालमेल बैठा तो क्या करेंगे? फाजीनगर जाएंगे, वहां नहीं तालमेल बैठा तुरपट्टी जाएंगे, वहां नहीं तालमेल बैठा गोरखपुर जाएंगे। और कहीं अगर नहीं मिला, ध्यान दीजिएगा, तो क्या घर पे आके बिटिया से बोलेंगे कि कहीं मिल ही नहीं रहा है तुम्हारे लिए? बोलेंगे क्या? नहीं सर। क्यों? इसलिए ये गारंटेड प्लान है। इसका बर 2 साल पहले इस दुनिया में पैदा ले चुका है। हमें पता है हमारा क्या काम है। क्या काम है? ढूंढना। उसी तरीके से यहाँ पे अगर 8 लोगों में से 2 लोग आ गए हैं, 8 लोगों में से 2 लोग आ चुके हैं, इसका मतलब उन दोनों लोगों के लिए नीचे वाला ये टीम ऊपर वाला इस दुनिया में तैयार कर चुका है कि तुम ज्वाइन करेंगे और तुम डायमंड बनोगे। हेलो, अच्छा, कुछ लोगों को थोड़ा सा तकलीफ है, मैं ईगो नहीं हर्ट करना चाहता हूँ। कितने लोग हैं ऐसे जो उनके घर में लड़की नहीं है, केवल लड़का है? थैंक यू 2-3 लोग हैं बस। अब आपके घर में लड़की नहीं है, जानते हैं क्यों? ऊपर वाला पहले लड़का तो कहीं पैदा कर दे तब मैं आपके वहां लड़कियां पैदा। हेलो, ऊपर वाला उस लड़की के लिए अभी लड़का कहीं पैदा ही नहीं किया, इसलिए अभी लड़की नहीं है। हेलो, आपकी प्लानिंग फेल हो सकती है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन ऊपर वाले की नहीं। हेलो, ऊपर वाले की प्लानिंग कभी फेल नहीं होती। उस ऊपर वाले की प्लानिंग था कि डायमंड मार्ट खुलेगा, उस ऊपर वाले की प्लानिंग था इतने लोग आएंगे आज के टाइम में, ऊपर वाले का प्लानिंग था इसमें कुशवाहा जी आएंगे।
आपकी प्लानिंग फेल हो सकती है, ऊपर वाले की प्लानिंग फेल नहीं हो सकती। एक लड़का ट्रेन पे बैठा, रात 24 घंटा तक ड्यूटी किया था। टीटी से बोला गोरखपुर उतरना है भाई, जगह देना। बोला जाओ आराम से सो जाओ एसी में, टिकट था उसका। फिर 2 घंटा बाद आकर के बोला कि भाई साहब अगर मैं न भी उठ पाऊं तो पानी उनी डाल के हमको पकड़ के गेट तक ला देना। फिर 2 घंटे बाद बोला कि मैं 24 घंटा जगह हूं, अगर नहीं उठ पाऊं तो मेरा सामान सहित उतार देना गोरखपुर में। ट्रेन पहुंच गई सिवान, और ट्रेन सिवान पहुंच गई और वो आगे टीटी पे गुस्सा कर रहा है, गोरखपुर में तूने हमको उतारा नहीं, बताना चाहिए आपको। बगल वाला टीटी वाला बोल रहा है भाई साहब ड्यूटी आपका है, इसका ड्यूटी नहीं था। और जो टीटी था वो कुछ बोल ही नहीं रहा था, तो उससे पूछा कि तू बोल क्यों नहीं रहा है। वो कह रहा है यार मैं इसके टेंशन में नहीं हूं, मैं उसके टेंशन में हूं जो सिवान उतरने वाला था, ऐसा ही था, उसको मैंने जबरदस्ती गोरखपुर उतारा। ये गार्ड की प्लानिंग थी कि उसको वहां भेजना है और इसको। तो अगर यहाँ 10 में से 2 ही आए हैं, इसका मतलब ऊपर वाला ने उनका ये नेटवर्क तैयार कर दिया है कि पहले तुम जाओ, आपका वो लोग तैयार कर चुके हैं। क्लियर का? इसलिए अपने अपलाइन पे, ऊपर वाले पे, माँ बाप पे, ये सब पे विश्वास एक रखें। और साथ में तीसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं धैर्य। इस बिजनेस में धैर्य माने रखता है दोस्त, धैर्य माने रखता है, और लोग धैर्य गंवा देते हैं। कई लोग तो कहते हैं सर स्टार्ट किए तो 100 रुपया आया है। अरे 100 रुपया से धीरे धीरे कहानी आपकी बढ़ेगी, 1 लाख, 1 लाख से 2 लाख, 5 लाख, 102 करोड़ तक पहुंचेगी। तो यहाँ धैर्य की जरूरी है कि नहीं जरूरी है? हेलो, जरूरी है कि नहीं जरूरी है? अब ऐसे थोड़ा सा और इसको और क्लियर कर दो, इसका ग्राफ कैसे चलता है। अगर धैर्य आपके पास नहीं होगा तो इस टेक्नोलॉजी को, राज को नहीं समझ पाएंगे। इसका ऐसे होता है, या ये है 5 साल का कोर्स, 5 इयर्स। यहां लिखिए काम और नीचे लिखिए दाम। शुरू में खूब ज्यादा महीना दिन काम करेंगे तो यहाँ इनकम दिखाई दे रहा है नहीं। 100 गो आएगा, 1 गो खजूर हुड़ू। अब पड़ोसी बोल रहा है साला 100 महीना खटा हमारा 10,000 आ ही पाएगा, 100 गो आया। हेलो, गड़बड़ है कि नहीं है? लेकिन इस रहस्य को समझें, थोड़ा सा और यहाँ पे काम थोड़ा सा कम करेंगे लेकिन इनकम बढ़ा कि नहीं बढ़ा। एक पीरियड ऐसा आएगा 2, 4, 5, 6 महीने, 1 साल बाद कि जितना काम करेंगे उतना पैसा आएगा। हेलो, जितना काम करेंगे उतना पैसा आएगा, जितना काम करेंगे उतना पैसा आएगा, जितना काम करेंगे उतना पैसा आएगा। लेकिन यहाँ आप देखिए, काम थोड़ा कम पैसा ज्यादा, काम थोड़ा कम पैसा ज्यादा, काम थोड़ा कम पैसा ज्यादा, काम थोड़ा कम पैसा ज्यादा। अब यहाँ आते आते जैसे यहाँ पर आप देखेंगे काम कुछ भी नहीं, केवल पैसा, केवल पैसा, केवल पैसा। ये टेक्नोलॉजी समझना जरूरी है और ये हर आदमी रखता है दोस्त। और जिसके पास धैर्य नहीं होगा इस बिजनेस से शहीद हो जाते हैं। शहीद का मतलब इस बिजनेस को छोड़ करके आउट हो जाते हैं और उनका हालत वही होता है। बताओ 10 जब उनको बोला गया कि अब 70 फुट में गड्ढा, हेलो 70 फुट अगर गड्ढा कोड़ लेगा तो वहां क्या निकलेगा? पानी। उसको भी पता है। और जैसे यहाँ पे 15 फुट कोड़ा, पानी नहीं निकला, 20 लगे बोलने, पानी नहीं निकला। बोला आप छोड़ यहाँ पे दूसरे जगह। 5 जगह 15-15 फुट कोड़ दिया, कहीं पानी नहीं निकला। अगर एक ही जगह पे अगर एक कोड़ा होता तो 70 फुट में पानी निकल जाता कि नहीं निकल जाता। तो यहाँ पर इस बिजनेस में दोस्त धैर्य बहुत जरूरी है। इस बिजनेस को लेकर के धैर्य जरूरी है। और चौथा जो चीज है वो है चौथा टारगेट। बोलते हैं फ्रेंड्स लक्ष्य को। 10-15 मिनट और चल जाएगा? चल जाएगा 10-15 मिनट और। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि उस टेक्निक में मैं जा रहा हूँ कि इस बिजनेस व्यापार को कैसे फैलाया जाए। ठीक है, कैसे आप 100 रुपए से 10,000, 5,000, 20,000, 25,000 हफ्ता ले सकते हैं। ठीक है, टारगेट क्या है आपका? उसी बिंदु पे आ रहा हूँ जहां से मैं शुरू किया था कि 2 करोड़ का। ध्यान दीजिएगा, शुरुआत हमने आज से कर दिया और इससे कम का हमारा टारगेट नहीं होगा, इससे कम का हमारा खर्चे नहीं घुसाएगा। तो दोस्त जब आपका ड्रीम बड़ा होगा तो बड़ा ड्रीम पूरा करने के लिए छोटे छोटे अगर टारगेट हम हार भी जाते हैं तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम बड़े गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हेलो, बड़े गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो एक टारगेट, ये आप टारगेट सेट करें। जैसे अभी जो टारगेट चल रहा है,
अभी अपना टारगेट चल रहा है, इसी महीने में 29 तारीख को ये क्लोज हो जाएगा। ये फरवरी 29 का है कि शॉपी मार्ट जो भी आपकी टीम में ओपन हो रही है उसमें 5% का एक्स्ट्रा कैशबैक मिल रहा है। तो एक टारगेट बना करके अपने एरिया में अपने टीम में अधिक से अधिक आप शॉपी क्रिएट करा सकते हैं। एक और ऑफर चल रहा है जैसे मल्टीबेरी का, ये 31 मार्च को क्लोज हो जाएगा। एक और ऑफर चल रहा है अभी इस महीने में जो ब्लेज हो जाएगा, रैंक अचीव कर लेगा, उसको लखनऊ में शानदार एक प्रोग्राम आयोजन किया गया है और उस प्रोग्राम में आपको जो ब्लेज वाले जो रैंक हैं उनको बुलाया जाएगा। तो सोचिए कि आदमी जब एक्साइटेड होता है यानी फर्स्टेड हो गया, इस बिजनेस में नेगेटिव आ गया, फर्स्टेड हो गया, लोग नेगेटिव कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम में आपका बिजनेस नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप एक्साइटेड हैं अंदर से आपका ऊर्जा ओतप्रोत है, ऊर्जा से एनर्जी है, तो हमारा बिजनेस व्यापार भी उसी अनुसार चलता है कि नहीं चलता है? बोली नहीं चलता है ना भाई। इससे एनर्जी से बात करेंगे, एनर्जी से मिलेंगे, यस मेरा ये टारगेट है, मैं ये कर दूं, तो हमारा बिजनेस व्यापार भी बढ़ता है। तो अब आपके सामने समझिएगा कि अभी एक ट्रेन की हादसा हुई, आपने सुना होगा इधर उड़ीसा में, अभी 6 महीना 2 साल हुआ। हाँ जी। तो आज भूल गए कि नहीं भूल गए? भूल गए। लेकिन मान लीजिए कि भगवान ने करा ऐसा हो, हाँ। लेकिन आप जा रहे हो गोरखपुर से लखनऊ आगे जा रहे हो, आपके सामने 5 लोग जा रहे हैं और उधर से भी 5 लोग आए, दोनों कार की टक्कर हुई, कोई तड़प रहा है, कोई मर गया, कोई हॉस्पिटल में काट के आपके सामने निकाला जा रहा है। जिंदगी में वो घटना भूल पाएंगे? नहीं सर। बोली रहे भूल पाएंगे? नहीं सर। इस बिजनेस में 102 करोड़ तक पहुंचने के लिए 15 लेवल का रैंक आपको अचीव करना जरूरी है। इस 15 लेवल में कोई तीसरा, कोई चौथा, कोई पांचवा, कोई पहला, कोई दूसरा रैंक अचीव कर रहा है। इस महीने में अचीव करने के बाद से उसको 3 मार्च को लखनऊ 5 सितारा होटल में बुलाया जाएगा और बुलाने के बाद आज जब आप वहां पे होंगे और आपको वहां पे बुलाया जाए और पीछे भांगड़ा हो और आपको 4 लोग उठाया हो और उठा करके भांगड़ा के साथ डांस करते हुए सारे लोग आपको मंच पे लेकर के आए, दूल्हा वाला आपको टोपी पहनाया जाए, सजा करके एक वो तौली दिया जाए, बुके दिया जाए, माला दिया जाए, उस मंच पे अगर आपको ये सम्मानित किया जाए तो वो घटना आप जिंदगी में भूल पाएंगे? बोल ही नहीं भूल पाएंगे आप? नहीं। और वो घटना जब नहीं भूल पाएंगे तो आपने वहां पे जो रैंक अचीव किया तो आगे से 15 लेवल वाला रैंक अचीव कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? यस सर। तो वो भी रैंक अचीव कर लेंगे। और साथ में जो अभी टारगेट चल रहा है वो है 30,000 की इनकम। मात्र कितने का इनकम? 30,000 रुपए की इनकम अगर कोई अचीव करता है तो उसको 3 रात और 4 दिन के लिए इंटरनेशनल टूर थाईलैंड को भी लिया गया है, जो विदेश में आप यात्रा करेंगे। और विदेश में यात्रा करने के लिए यहाँ से बोलेरो से जाएंगे, कैसे जाएंगे? प्लेन से। और प्लेन से कभी न चढ़े हो, इस बार इसके माध्यम से चढ़िए तो सोचिए कि 30,000 आप इनकम कमा रहे हैं। इस बिजनेस में आए तो कमा रहे हैं, लेकिन कमाने के बाद भी 30,000 रुपया आपके ऊपर खर्चा कर देगी, कंपनी कर देगी। तो यहाँ से अगर फ्लाइट से आप जाएं थाईलैंड टूर में तो विदेश हिंदुस्तान में लोग जाते हैं कमाने के लिए, आप जाए 5 दिन के लिए घूमने के लिए, तो लोग क्या सोचेंगे? हेलो, आपके बारे में लोग सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? ये अब एरोप्लेन की यात्रा कर रहा है, ये व्यक्ति कमा रहा है, ये घूमने के लिए जा रहा है, तो आपके अंदर का जो महामानव है वो बाहर निकलेगा और आप पुनः अगले 15 लेवल तक, किंग तक आप जा सकते हैं। yes, तो एक मौका वो भी है जिसका टाइम आज कौन सा तारीख है? 18, यानी 1 महीना निकल चुका है। ध्यान दीजिएगा, 3 महीने में से 1 महीना निकल चुका है। इस अभी आज कोई ज्वाइन अगर करे और वो ज्वाइन करके 15 अप्रैल तक अगर 30,000 कमा लेता है तो वो भी क्वालिफाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोल ही नहीं रहा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यह एक मौका है कि नहीं अपने लिए? ये भी एक मौका अपने लिए है। तो इसलिए दोस्त टारगेट बना करके और इस बिजनेस को जो है वो अचीव करना है। अब हम बात कर रहे हैं इस बिजनेस के टेक्निक के लिए। इस बिजनेस का टेक्निक क्या है, कैसे करें हैं कि हमको बेहतर से बेहतर इस बिजनेस में हमको रिस्पांस मिले। टेक्निक ये है दोस्त
पहला टेक्निक ये है, इस बिजनेस को अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो काम है वो काम आपको क्या करना होगा, तो वो पहला काम करना होगा 100% प्रोडक्ट यूज। इस प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करें, किसी को बताने के पहले आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें जी। क्योंकि जैसे हम किसी के पास जाते